2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज हुआ था। 5 मैच का सीरीज था वो शायद, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारा था, मैक्सवेल ने सेंचुरी मारा था। उस सीरीज के बाद दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। शायद उस सीरीज में पहले 3 मैच ईशान किशन खेला था और 3 मैच में से 2 मैच पे 50 मारा था। श्रेयस अय्यर ने आके एक 50 मारा था और शायद एक 30 प्लस स्कोर था। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एक 50 श्रेयस अय्यर ने मारा था उस सीरीज पे। अगले सीरीज पे ईशान किशन भी बाहर था और श्रेयस अय्यर भी बाहर था T20 सीरीज से, ठीक है। साउथ अफ्रीका के साथ शायद वो सीरीज था। राहुल द्रविड़ से इस बीच पूछा भी गया था कि श्रेयस अय्यर इस टीम में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे बैट्समैन है T20 में, अभी के लिए श्रेयस अय्यर का जगह नहीं बन रहा है। श्रेयस अय्यर ने कभी इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, कभी रिप्लाई नहीं दिया और बाकी लोगों की तरह कभी भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाला है। इस पे बाद में आता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था वो स्टोरी जहाँ पे खत्म हुआ 2023 T20 सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मैं हमेशा भी किसी को पूछता हूँ कि क्या कर रहा है बुमराह, क्या कर रहा है, सब यही कहते हैं कि डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, 195 का ये टारगेट आप कैसे डिफेंड कर सकते हो वानखेड़े में शाम को, जहाँ पे थोड़ा बहुत ड्यू है। विकेट लेके ही आप जीत सकते हो। आप कितने भी डॉट बॉल डालोगे, कितना भी प्रेशर बना लोगे, अगर विकेट नहीं गिर रहा है कभी ना कभी तो आप मार खाओगे। आप नहीं तो आपके जो को पार्टनर है, को बॉलर से, वो मार खाएंगा, है ना। 4th मैच तक सबको यही बोल के डिफेंड कर रहे थे कि बुमराह आके डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना रहा है और 250 रन के पिच पे स्कोर को कम करके 235 तक लेके आ रहा है। 15 रन बुमराह बचा रहा है। बुमराह नहीं होता 250 होता। 235 क्या मुंबई से चेज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज का मैंने पहले भी बात किया, कुछ मायने बनता ही नहीं है कि डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना रहा हूं। ये तब होता कि कोई टीम चेस कर रहा है, 220 के ऊपर का स्कोर है और बुमराह के डेथ पे 2 ओवर पे 5 रन 10 रन 7 रन दे रहा है, तो ठीक है, विकेट नहीं लिया लेकिन प्रेशर बनाया डेथ पे। वरना कोई मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 मैच हो गया, एक विकेट नहीं लिया, एक विकेट नहीं लिया। ऊपर से मैं आपको बोलता हूँ 13th ओवर, एक ओवर से यहाँ पे बुमराह बॉलिंग डालने आया था मिडिल ओवर पे। 13th ओवर में 3 फुल टॉस डाला है बुमराह ने। आप गिन के देख लो, 15th ओवर शायद और एक ओवर था जहाँ पे 1 या 2 फुल टॉस डाला है। फुल टॉस पे फुल टॉस डाला है कल बुमराह ने। एक इजी कैच प्रभ सिमरन का छोड़ देता है थर्ड मैन पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे, इजी कैच। 15 पे या 12 रन पे था प्रभ सिमरन, तब 18 आउट बना के गया प्रभ सिमरन। ना विकेट लिया जा रहा है, ना यॉर्कर्स डाले जा रहे हैं, ना कैच पकड़ा जा रहा है। बुमराह नीड्स ए ब्रेक यार, ही नीड्स ए सीरियस ब्रेक। कुछ तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। अगर बताओ, अगर 5 मैच में कोई और बॉलर विकेट नहीं ले रहा होता अभी, तो अगर बुमराह की जगह हर्षित राणा का परफॉर्मेंस होता तो 5 मैच पे इंडिया के लिए, अगर बुमराह की जगह सेम परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में प्रसिद्ध कृष्ण दे रहा होता इंडिया के लिए, अब तक आप क्या बोलते, ठीक है। तो बुमराह नीड्स ए ब्रेक फॉर श्योर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नथिंग टू डिसरेस्पेक्ट हिम, बट मुझे नहीं लगता। फील्डिंग पे बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब, बॉलिंग के टाइम पे फुल टॉस चले जा रहे हैं। आई मीन बहुत ही खराब बॉलिंग मुझे तो लगा है। मैं तो पहले मैच से कह रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से बॉलिंग चल रहा था। 5 मैच हो गए, एक विकेट नहीं है, तो किस हिसाब से खेल रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है। शायद मुंबई के पास फिर और कोई बॉलर नहीं है। लेकिन कल मुंबई ने बहुत सारी गलती किया। बेस्ट प्लेइंग 12 नहीं था, बॉलर का एंट्री पॉइंट सही नहीं था, बैट्समैन का एंट्री पॉइंट सही नहीं था, कैप्टेंसी भी गलत, कुछ सही चल ही नहीं रहा था। ना ही इन्होंने ट्राई किया कुछ सही करने के लिए। दीपक चहर को आपने लास्ट टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए कब देखा है? अगर देखा है तो पिछले 1 साल में दीपक चहर ने डोमेस्टिक में कितने सारे मैचेस खेला, आप मुझे गिन के बता दो। ये दीपक चहर लगातार खेल रहे हैं, लगातार। और मैंने कल रिव्यू पे सिर्फ एक ही चीज कहा था कि बुमराह को, अगर मैं कैप्टन हार्दिक पांड्या हूं, मैं बुमराह को पावर प्ले में पहला ओवर दूंगा कि प्रेशर बने प्रियांशु और प्रभ पे, और पावर प्ले में कम से कम 2 ओवर बुमराह का होगा। 2 ओवर तो था बुमराह का, लेकिन पहला ओवर कौन डालता है? दीपक चहर। कितना रन देता है? 21 रन देता है। अगर 195 के टारगेट पे आप 21 रन एक ही ओवर पे दे दोगे, प्रेशर कहां से बनेगा? टोटल 2.3 ओवर से 45-46 रन देता है दीपक चहर। अश्विनी कुमार को आपने फिर टीम पे क्यों रखा है? दीपक चहर किस बेसिस पे खेल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस है ही नहीं उसको बैक करने के लिए, और ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ठीक है। तो दीपक चहर का फर्स्ट ओवर मुझे समझ में नहीं आया क्यों दीपक चहर को फर्स्ट ओवर दिया गया है, ठीक है। वही रेपुटेशन के साथ जाना कि फर्स्ट ओवर में स्विंग मिलेगा, दीपक चहर ने 3 स्टंप उड़ा के चला जाएगा। वो चला गया 2018-2019, बहुत पहले चला गया। क्रिकेट हैज मूव्ड ऑन, बट मुंबई इज नॉट ट्राइंग टू मूव ऑन। इसे थोड़ा और बाद में बात करता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, हार्दिक जहां पे बैटिंग करना आया था वहां पे रदरफोर्ड को आना चाहिए था, तब शायद मुंबई एटलीस्ट 220 तक पहुंचता। हालांकि तब भी नहीं जीतते जिस हिसाब से उनका बॉलिंग चल रहा है, लेकिन हार्दिक का एंट्री पॉइंट मुझे गलत लगा पूरे मैच में। जो एक चीज अच्छा किया उन्होंने कि नम मंदिर को ऊपर भेजा और तिलक का एंट्री पॉइंट अब सही लग रहा है मुझे, तो ये एक चीज अच्छा हुआ है, ठीक है। पंजाब का एक बॉलिंग वीकनेस था कि अर्शदीप सिंह अभी तक ठीक नहीं कर रहा था, ना पहले शुरू में ना डेथ पे, फिर भी ठीक ठाक किया, इतना विकेट नहीं लेगा, डेथ पे इतना ज़्यादा रन भी नहीं दिया है। शुरू में बहुत ज़्यादा रन दे रहा था। कल क्या किया? कल पहले ओवर पे 5 आउट स्विंगर डाला रिकल्टर को, शायद एक ही बॉल अंदर लेके आया था, 5 आउट स्विंगर डाला है। जब दूसरा ओवर डालना आया, पहला ही बॉल अंदर लेके आया, डाउन द लेग था हालांकि शायद,
पिकअप शॉट खेलता है, सीधा डिप स्क्वायर लेग के हाथ पे। सूर्या कुमार आता है, पहले बॉल बाहर लेके जाता है, एंगल इन, सीधा सीधा अपिच ड्राइव खेल गया सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथ में। जब तक सूर्या का च्युइंगम का स्वीटनेस भी गया नहीं था अभी तक, अभी भी मिठाई था च्युइंगम, तब तक सूर्या पेविलियन पहुंच चुका था। और शायद ये इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर है। आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग हार्श और रूड, मुझे लगता है कि अगर सूर्या का फॉर्म खराब है, इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर है, ठीक है। यू विल सी ए बेटर कैप्टन एंड ए बेटर बैट्समैन एट नंबर 4 और 3, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक यू कैन थिंक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसके बाद नमंदिर आया, दैट वाज अ ग्रेट मूव। और नमंदिर और डिकॉक ने स्पेशली चाहल को तो सेट होने ही नहीं दिया, बेहतरीन बैटिंग किया दोनों ने। वो स्टार्ट हुआ था 6th पावर प्ले के लास्ट ओवर, जब वशक को मारना स्टार्ट किया नमंदिर, उसके बाद लगातार 10th 11th ओवर तक मारे गया है। चाहल को आपको पता है, जब विकेट गिरता है, विकेट नहीं ले पाता है, वो मार खाता है, तब वो एक चीज़ करता है, टॉस टॉप डिलीवर डालता है आउटसाइड ऑफ वाइल्ड लाइन के पास। उसमें नमंदिर कूद के पूरा हाथ स्ट्रेच करके जो छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ब्रिलियंट शॉट था, आउटस्टैंडिंग शॉट था। अब श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन क्या करता है, मैंने एसआरएच वाले मैच में भी कहा था, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन आप देखोगे इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कैजुअल रहता है, ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। श्रेयस अय्यर वही करता है जो मोस्टली बाकी प्लेयर्स भी करने की कोशिश करते हैं, च्युइंगम चबाता है, सनग्लास पहनता है, एनर्जी ड्रिंक पीता है और बोलता है कि शशांक बॉल डालेगा, चल डाल। और शशांक सिंह आके विकेट भी लेता है। दोनों बैक टू बैक 2 मैच पे ऐसा हो गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई और कैप्टन होता ना स्टोनिस को बॉल देता, कोई और कैप्टन होता वो बोलता चल कॉनोली तो इतना भी इंजर्ड नहीं है, एक ओवर तो डाल ही सकता, चल डाल के दे, चल एक ओवर डाल के दे, कुछ नहीं होगा, हम फंस गए इधर, विकेट नहीं ले पा रहे, या फिर स्टोनिस को बॉल देता। श्रेयस अय्यर बार बार शशांक सिंह के पास जाता है, पिछले 2 मैच से शशांक सिंह विकेट लेके दे रहे हैं और रन भी कम दे रहे। पहले ओवर में 4 रन थे, 1 विकेट। 16th ओवर तक फिर भी मुंबई मैच पे ठीक ठाक पोजीशन में था, 160 फॉर 3, ठीक है। इधर से कम बहुत ज़्यादा रन बनना चाहिए था, कम से कम 220, कितना बनता है 195। आखिरी के 4 ओवर में सिर्फ 35 रन बना था। और डेथ बॉलिंग जो एग्जीक्यूट किया है, ब्रिलियंट, स्पेशली मार्को यानसन। एक ओवर शायद 13th ओवर था, एक ओवर शायद 15th या 17th ओवर था मार्को यानसन का। दोनों ओवर मिला के मार्को यानसन ने सिर्फ 15 रन दिया और 1 विकेट लिए। मार्को यानसन हैज बीन ब्रिलियंट दिस ईयर, शायद उतना विकेट नहीं ले रहा है लेकिन बॉलिंग बेहतरीन कर रहा है, स्पेशली मिडिल और डेथ पे। मार्को यानसन आप देख लो, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बेहतरीन बॉलिंग किया है। अर्शदीप सिंह, इन्होंने 2 प्लान बनाए, हार्दिक के लिए स्लोअर ऑफ कटर शॉर्ट बॉल, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ या फिर बाउंसर में, और रदरफोर्ड के लिए सिर्फ यॉर्कर। दोनों एग्जीक्यूशन बेहतरीन था। हार्दिक ऑफ कटर में आउट हुआ, श्रेयस अय्यर का क्या ब्रिलियंट कैच था, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फॉर, आउटस्टैंडिंग कैच था। क्या कूल है यार आदमी श्रेयस अय्यर। और रदरफोर्ड को अर्शदीप ने एक बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर के बोल्ड कर दिया। मैच खत्म, डिकॉक के पास उतना स्ट्राइक भी नहीं आया, उसका थोड़ा मोमेंटम भी चला गया जब हार्दिक आया, लेकिन डिकॉक ने बेहतरीन बैटिंग की। अब इधर से तो डिकॉक ओपनिंग करेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि रोहित शर्मा बाहर बैठते कि रिगल्टन, जो मुंबई को जो बेटर लगे वो करेगा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। बट डिकॉक इधर से खेलना भी चाहिए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग उन्होंने किया है, सेंचुरी मारा, और इससे क्या ज़्यादा कर ले। अगर डिकॉक का छोड़ दो, नवंद्र का छोड़ दो, फिर तो किसी का परफॉर्मेंस है ही नहीं, ठीक है। मुंबई टू मी इज़ लुकिंग वेरी आउटडेटेड आज, ठीक है। मतलब इस सीज़न में थोड़ा और आगे जाके मुंबई के बारे में बात करते हैं। अब इस रन को आप एक ही तरीके से डिफेंड कर सकते थे, कल भी हमने बात किया था। आप प्रभ सिमरन, प्रियांश और श्रेयस को जल्दी से जल्दी आउट करो। प्रभ सिमरन का इजी कैच छोड़ देता है, प्रियांश को अल्लाह गजन फॉर एक स्लॉट के बॉल पे आउट कर देता है। लेकिन फिर जो बैटिंग श्रेयस अय्यर करता है, अब एक चीज़ है ना, मैं बहुत सुना हूँ बहुत सारे बैट्समैन के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे 4-5 बैट्समैन है जो आईपीएल में खेलते हैं और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुका है। रन तो ये लोग बना रहे थे 2017, 18, 19, 20, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऑलमोस्ट हर, मतलब अगर 5-6 साल का उठा लो, कम से कम 4 साल में इन सबका 500 के ऊपर रन तो होगा ही होगा। ऐसे 4-5 बैट्समैन है, ठीक है। उनके फैंस से कभी भी बात करो ना, ये लोग यही कहते हैं कि क्लासिकल बैट्समैन है यार, टेक्निकल प्लेयर है यार, 145, 150 के स्ट्राइक रेट काफ़ी, एक तो एंकर चाहिए होगा, जितना भी क्रिकेट आगे बढ़ जाए, कुछ दिन कॉलेप्स होगा तो कौन रोकेगा, है ना। वही बैट्समैन है, 145, 150 के लिए सही है यार। ये लोग 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बहुत खूबसूरत बैटिंग करता है, इनसे ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्रिकेट हैज़ इवॉल्व सो फar, जो बात विराट कोहली ने कल बोला है कि T20 क्रिकेट बहुत आगे चला गया है, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ अडेप्ट करने के लिए, ठीक है ना। आई हैव डन ओके सो फar, ये विराट कोहली ने कहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप कहो ना, जैसे कि एक प्लेयर का मैं नाम ले लेता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़, जो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि पहले सेफ स्कोर किया था, अच्छा स्कोर किया था T20 में, 170 भी बहुत अच्छा होता था। एक टाइम पे लगा कोई 185 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद लगा कि 200 बहुत ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे 220, आप लगता है कि 240 भी सेफ नहीं है। और ऋतुराज गायकवाड़, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल में एस्पर जब 230, 240 भी सेफ स्कोर नहीं है, उधर अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, अपने गेम को एक लेवल ऊपर नहीं कर पाए कि नहीं, इधर से मैं अगर 140 के स्ट्राइक से बैटिंग करूँ नहीं चलेगा, अभी 240 इज द सेफ स्कोर, तो मुझे कम से कम 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना पड़ेगा, जो देवदत्त पडिक्कल कर रहा है, रजत पाटीदार कर रहा है।
बट श्रेयस अय्यर का अगर आप देखो करियर ग्राफ T20 में 2019-20 में वो बैटिंग करता था 120 के स्ट्राइक रेट के साथ, जब 165 170 भी सही स्कोर था। उसके बाद वो स्ट्राइक रेट चला गया T20 में 135 के आसपास, उसके बाद चला गया 145 के आसपास, और पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 180 के आसपास। क्या श्रेयस अय्यर ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है ब्लाइंड स्लॉगिंग। वो अपने गेम को जानता है और अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहा है, बस ये देखो ना, ग्रेजुअली। दैट हैज़ बीन ब्रिलियंट यार। तो वो लॉजिक बनता ही नहीं कि क्लासिकल प्लेयर है, टेक्निकल प्लेयर है, इससे ज़्यादा स्ट्राइकर से वो बैटिंग नहीं कर पाएगा, ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं कर पाएगा। श्रेयस अय्यर भी ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं कर रहा है। कुछ शॉट्स जो कल खेला, एक तो बुमराह के शॉर्ट बॉल को पुल करते हुए डीप मिड को छक्का मारा है, आउटस्टैंडिंग, ऐसा चाटा जैसा शॉट था, ब्रिलियंट शॉट था। क्या प्लेयर है श्रेयस अय्यर। मैं पिछले वीडियो में कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे इंडिया का कैप्टनसी नहीं करता है, वो श्रेयस अय्यर का लॉस नहीं है, वो इंडिया का लॉस। कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ मैं, टीम में जगह देने की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर को कैप्टन होना चाहिए। ट्रॉफी जीते ना जीते, आईपीएल में रनर अप हो, क्वालिफाई करे ना करे, दैट डज नॉट मैटर। हिज बॉडी लैंग्वेज सेज इट ऑल। ही हैज़ एवरीथिंग दैट कैप्टन नीड्स टू। कैप्टन जिस मतलब जो भी कैप्टन को चाहिए होता है, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ। कॉन्फिडेंस से लेके उसकी इंस्टिंक्ट, जो भी डिसीजन लेता है ना, ऐसा लगता है, मैं पहले भी कह चुका, ऐसा लगता है कि एआई डिसीजन ले रहे हैं। श्रेयस अय्यर सिर्फ खड़ा है, कोई उसके कान पे बोल रहा है कि ये कर वो कर, ऐसा लगता है, जबकि कोई बोल भी नहीं रहा है। ही हैज़ बीन ब्रिलियंट सो फार। प्रभ सिमरन सिंह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने पहले भी कहा है, पिछले 2 साल में मैंने डोमेस्टिक का पूरा सीजन ये देखा ऑलमोस्ट। कोशिश मैंने बहुत किया डोमेस्टिक का देखने का, हालांकि एक दिन में 4-5 मैच होता है तो हर मैच कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रभ सिमरन इधर से ग्रो हो चुका है। प्रभ सिमरन पहले भी, उनका एक भाई भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या नाम है, अनमोल सिंह, जो एसरेज के पास था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों भाई ना सेम तरीके से क्रिकेट खेलता, आके अटैकिंग क्रिकेट, ठीक है, पेसर को मारने का देखता था और शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेल लेता था, ठीक है। प्रभ सिमरन का प्रॉब्लम क्या था पहले, कि ब्लाइंड स्लॉगिंग एक प्रॉब्लम था प्रभ सिमरन का, कि मुझे मार के खेलना है, बॉल के कैलिबर के हिसाब से नहीं खेलता था, जो बॉल आता था उसको मारता था। लेकिन प्रभ सिमरन इधर से बहुत ग्रो कर चुका है अभी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ही हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग, और लगता भी नहीं है कि बंदे पे कुछ प्रेशर है, गोलू मोलू सा है और अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है। ही हैज़ बिन ब्रिलियंट, ठीक है। तो पंजाब तो मतलब 16 ओवर पे चेस कर दिए, कुछ था ही नहीं इस मैच पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुंबई से कुछ हो नहीं रहा है। अब मुझे लगता है कि मुंबई के प्लेयर्स, एक हो सकता है कि बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, या फिर मुंबई को अलग सोचना पड़ेगा। इन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, यंग प्लेयर्स पे शायद अगले साल ऑक्शन पे जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेयर्स, मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से T20 क्रिकेट आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है इस टीम के आधे प्लेयर्स एटलीस्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले साल आप यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो, डोमेस्टिक प्लेयर्स इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस को भूल जाओ। हो सकता है अगले सीजन भी अच्छा ना जाए, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी डूइंग गुड इन फ्यूचर, ठीक है। वरना मुझे टीम का कमबैक मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर आके इस टीम को उठा के लेके जाए, फिर बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाए। बॉडी लैंग्वेज ही खराब हो चुका है, ठीक है। अगर बुमराह विकेट ना ले, आप बताओ ना इस टीम करेगा क्या, ठीक है। स्पिन अटैक बहुत खराब हो चुका है। अल्लाह गजनफर अच्छा किया है, फिर पता नहीं वो खेल पाएगा नहीं, जैसे उलझस आ जाएगा, ठीक है। सेंटर बहुत खराब फॉर्म में है, ट्रेंड बॉल खराब फॉर्म में है, शार्दुल, दीपक चार, किसका नाम लूँ मैं, ठीक है। बहुत ही आउटडेट हो चुका है। थोड़ा यंग ब्लड पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। पंजाब के लिए एक वीकनेस था अर्शदीप बॉलिंग पे, वो बेहतरीन बॉलिंग किया कल, 4 ओवर आउटस्टैंडिंग था, डेथ पे भी और शुरू पे भी। एक चाहल पीछे 2 मैच पे मार कर रहा है, लेकिन वो उतना टेंशन नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि विशाल निषाद है उनके पास, हरप्रीत बड़ा, मैंने सुना नेट पे बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो पंजाब बहुत रिलैक्सड है। एक वीकनेस है, मुझे ऐसा लगता है कि नेहल वडेरा, स्टोइनिस और शशांक, उन पे जब प्रेशर आएगा क्या करेंगे। अभी तक श्रेयस अय्यर को कोई क्रॉस कर दे, वो ऐसा हो ही नहीं रहा है, वो खड़ा है उधर ही, ठीक है। तो वो जो वीकनेस है वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये लीग स्टेज पे हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि नेहल वडेरा आए क्रीज पे, शशांक सिंह एक साथ हो क्रीज पे, फिर स्टोइनिस आए, ऊपर के सारे बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, और मैं देखूँ ये 3 करता क्या है। पहले हो जाए तो बेटर है, कि टीम में चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बेटर है, क्योंकि प्लेयर्स हैं उनके बैकअप पे, विष्णु विनोद है, मिचेल ओवेन है, अल्लाह गजनफर बोल रहा हूँ, उमर जाई है, बहुत सारे बैट्समैन, तो आपको आपका राइट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा अंटिल इफ देयर इज ए वीकनेस इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, ठीक है। वरना मार्को यानसन तो है ही, वो भी चलेगा मार के, ठीक है। तो पंजाब के लिए इतना कुछ टेंशन है नहीं। आज एक मैच है GT वर्सेस KKR अहमदाबाद पे। KKR के लिए मैं तो यही कहूँगा, ड्यू आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, पहले बैटिंग लो। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि KKR पहले बैटिंग करे, कम से कम 210 प्लस बनाए, 210 प्लस। और जो गुजरात का गेम है, आप गुजरात को रोक सकते हो अगर आपने 210 बना लिया और टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन को आउट कर दिया, एटलीस्ट 2 को अगर आपने आउट कर दिया तो आप जीत सकते हो, क्योंकि इनका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, ठीक है। तो आई वॉन्ट KKR टू बैट फर्स्ट। अगर वो लोग टॉस जीतते तो इट्स नॉट ए बैड डिसीजन, लेकिन राशिद खान आएगा इस टीम में जो फॉर्म पे है गुजरात के पास, फंस सकता है KKR यार। आज मुझे लगता है कि KKR की बैटिंग लाइनअप को देख के शायद साई किशोर ये मैच खेल जाए। स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा है, स्ट्रेट बाउंड्री भी बड़ा है, राशिद खान का फॉर्म बेहतरीन है, साई किशोर आके हो सकता है पावर प्ले में 2 ओवर डाल दे। ऐसा हाल है KKR का कि कोई किसी को स्पिन खेलना चाहता ही नहीं है।
तो रघुवंशी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, एक रोमन पावेल हो सकता है जो फिंगर स्पिनर को बहुत अच्छा टेक ऑन कर सकता है। हालांकि राशिद खान के अगेंस्ट उसका भी रिकॉर्ड खराब है, लेकिन वो भी फिर भी मिस हिट करके भी छक्का मार सकते हैं। रोमन पावेल और रघुवंशी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा केकेआर की बैटिंग पे। और मैं उम्मीद करता हूँ पावर प्ले में रहाणे एटलीस्ट पावर प्ले में अच्छा बैटिंग करके जाए। पहले बैटिंग करें, वन सेकंड, पहले बैटिंग करो और अपने प्लेइंग 12 प्लीज़ एक अच्छा प्लेइंग 12 बना लो। पहले कैमरन ग्रीन को बाहर करो कि बॉलिंग कर सकते एक दो ओवर, उस माइंडसेट के साथ जाओ ही मत। टीम शेफर्ड इस टीम में चाहिए, टीम शेफर्ड इस टीम में चाहिए, तेजस्वी दहिया इस टीम में चाहिए। उसको कुछ टाइम दो, एटलीस्ट कुछ टाइम दो, ठीक है। रिंकू सिंह बाहर होना चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना केकेआर का कुछ नहीं हो सकता। जीटी के लिए वन सेकंड वही उनका आइडियोलॉजी रहेगा। रशीद खान फॉर्म पे आ चुका है, प्रसिद्ध कृष्णा बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, ये लोग स्क्वायर बाउंड्रीज यूज़ करेंगे, फिर टॉप 3 कोशिश करेगा 10 12 ओवर खेल जाए, ठीक है। तो उनका 3 विकेट लेके अगर आप जीत सकते हो जल्दी से जल्दी तो आप जीत पाओगे, क्योंकि जीटी का एक ऐसा बैटिंग लाइनअप है 210 के ऊपर अगर ये लोग चेस करेंगे उनके लिए आसान नहीं होगा अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, ठीक है। जीटी मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा। एक ही चेंज हो सकता है कि इंपैक्ट में साई किशोर आ जाए, वरना कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि तिवाटिया और शाहरुख खान से इनको बहुत प्यार है। तो वही रहेगा। जेसन होल्डर मुझे तो नहीं लग रहा कि खेलेगा, ठीक है। रबड़ा भी अभी ठीक ठाक बॉलिंग से कर रहे हैं, उनको शायद चाहिए नहीं जेसन होल्डर। तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। फिलिप्स अभी तक बैटिंग से कुछ किया नहीं, देखता आज क्या करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि केकेआर जीते, ठीक है। कि एटलीस्ट मैं अजिंक्य रहाणे के बारे में कुछ अच्छा बोलूँ और वो लॉजिक सो दैट इट मेक्स लॉजिक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अजिंक्य रहाणे अच्छा करे और केकेआर अच्छा करे। केकेआर कि मैच जीतेगा ना तो मज़ा आएगा इस टूर्नामेंट में, ठीक है। अभी हर टीम अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगेगा तो मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।